सैग टाई इन अ ट्रस इज मेनली यूज्ड टू रिड्यूस, ये होता है सैग टाई। तो ये इस मेंबर में आने वाला एक्स्ट्रा मोमेंट डिफ्लेक्शन को काउंटर करता है, मोमेंट एंड डिफ्लेक्शन। अब आया एनालिसिस ऑफ ट्रस। एनालिसिस ऑफ ट्रस के अंदर फाइंडिंग आउट डीएसआई एंड के आई, ठीक है, ये हमने देख लिया। m प्लस आर माइनस 2j करके निकालना होता है, ठीक। फाइंडिंग आउट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी निकालना है तो वही m प्लस आर माइनस 2j आप लगाओगे, सॉरी हाँ, डीएसआई लेस देन 0 तो अनस्टेबल हो जाएगा। सारे फोर्सेज अगर पैरेलल या कंकरेंट तब भी अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ देखो इस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेज कंकरेंट हैं, है ना। तो ये झूला वाला कंडीशन आ गया ना, तो ये भैया आपका अनस्टेबल हो जाएगा। ये दोनों चीज़ है। फाइंडिंग आउट मेंबर फोर्सेज और फाइंडिंग आउट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, ये चार चीज़ें एनालाइज करनी होती हैं ट्रस्ट की। डीएसआई के आई निकालना तो जान गए हैं, स्टेबिलिटी सीख लिए हैं फर्स्ट चैप्टर। मेंबर फोर्सेज निकालना है, मेथड ऑफ जॉइंट्स और मेथड ऑफ सेक्शन सीखना है। टेंशन कोफिशिएंट मेथड और ग्राफिकल मेथड, ये भी दो मेथड है जिसका नाम पूछा जाता है बस। फाइंडिंग आउट जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेन एनर्जी, यूनिट लोड और विलियट मोहर मेथड, ये तीनों का नाम पूछा जाता है, ये आपको बस याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़े। द फोर्स इन द मेंबर ऑफ सिंपल ट्रस में बी एनालाइज्ड बाय, देखो मेंबर फोर्स किससे निकलेगा, अभी देखा हमने ये सारे मेथड्स है ना। तो यहाँ देखो ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन सब लिखा हुआ है, ओके। तो ये सब कुछ से निकल सकता है। आगे बढ़े। मेंबर फोर्सेज, व्हाट इज मेंबर फोर्स, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, जीरो फोर्स मेंबर। सबसे पहले जीरो फोर्स मेंबर देखें। जीरो फोर्स